प्यारे दोस्तों, एक दिन आसमान में फरिश्ते इस बारे में बात करने लगे कि जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। उनमें से एक फरिश्ता बोला, आज जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अयूब है। वह एक नेक इंसान है जो बड़े सब्र का मुजाहिरा करते हैं और हमेशा अपने रब को याद करते हैं। वह गरीबों को खाना और कपड़े देते हैं और गुलामों को खरीद कर आजाद कर देते हैं। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इब्लिस, शैतान, जो पास ही था, उसने फरिश्तों की बातों को सुन लिया और बहुत गुस्सा हो गया। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अर्ज की, ऐ खुदा, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूं कि हजरत अयूब सिर्फ तेरी दी हुई दौलत और आरामदायक जिंदगी की वजह से तेरी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुकून खत्म हो जाए तो वह एक दिन भी तेरी इबादत नहीं करेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूं कि अयूब नबी तुझसे कितनी वफादारी रखते हैं। अल्लाह, जो हर बात को जानने वाला है, ने शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दी जाती है। जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह की दी हुई इजाजत पाकर एक राहगीर का लिबास पहनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी का जिक्र किया और कहा, हजरत, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दीजिए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को इस शख्स पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से एक अजीब तरह की तेज बदबू आ रही थी। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के इस सुलूक से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि नबी के फलों के बाग में आग लगा दी जाए। जैसे उसने सोचा वैसा ही किया। एक दिन शैतान नबी के फलों के बाग में गया और वहां आग लगा दी। शैतान की लगाई हुई आग में कई फलों के पेड़ जलकर राख हो गए। बाग के खादिम दौड़ते हुए नबी के पास यह खबर देने पहुंचे। यह खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। अब मैं और ज्यादा समय अल्लाह की इबादत कर सकूंगा। शैतान ने जब देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फलों के बाग तबाह होने के बाद जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई।